नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिले सहित समूचे राजस्थान की कई नामी हस्तियां अपने संदेशों के माध्यम से निरंतर आमजन को जागरूक कर रही हैं। सागवाड़ा MM पाटीदार हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमेंद्र पाटीदार, वेदांगी संगठन अजमेर की संस्थापिका और संयोजिका वंदना उपाध्याय, हिंदू जागरण मंच उदयपुर की संयोजिका और रेकी मास्टर अंजू सोनी सहित वागड़ के मशहूर कवि और मंच संचालक विपुल विद्रोही ने अपने संदेश में क्या कुछ खास कहा, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर हेमेंद्र पाटीदार, डायरेक्टर MM पाटीदार हॉस्पिटल। ये जो कोरोना वैश्विक महामारी आई है उसमें हम सबको पॉजिटिवली अच्छा मैसेज दूसरों को देते हुए खुद पॉजिटिव रहना है। घर में अगर एक मनुष्य बीमार होता है और सेम लक्षण दूसरों को आते हैं तो सबको मिलकर टाइम पे इलाज करवाना है। गांव के लोगों को भी मोटिवेट करना है कि उनको गंभीर लक्षण आए तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, पर जिनको हल्के फुल्के लक्षण हैं उनको घर में और गांव में जो डॉक्टर्स नियुक्त किए हैं उनके पास ही बता के जिन हॉस्पिटलों में भीड़ हो रही है वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना है और कहीं भी अनावश्यक भीड़ नहीं करनी है। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि वो भी पालन करें। दूसरा, मास्क हमेशा पहनना है, टाइम पे पहनना है, भीड़ में तो ज़रूर पहनना है। दूसरा, सैनिटाइज़र भी टाइम पे यूज़ करके इसको रोकना है तथा इस वैश्विक महामारी को दूर करने के लिए और लोगों को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की कमी जो देश में हो रही है उसको निपटने के लिए कम से कम लोग गंभीर अवस्था में जाएं, उसके लिए अपने को टाइम पे बताकर प्रशासन को बताकर मदद करनी है और दूसरों को भी टाइम पर इलाज करवाने के लिए मदद करनी है। जय हिंद। मैं अजमेर राजस्थान से वंदना उपाध्याय, वेदांगी संगठन की संस्थापिका और संचालिका। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमारी जान भी हाजिर है, एक मौका मिले तो हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज वो मौका मिला है, आज वो मौका आया है, हाथ में फ़ोन है, घर पे बैठे हैं। तो एक काम कीजिए, तकलीफ़ें मत बांटिए, अफवाहें मत बांटिए, परेशानियां मत बांटिए और कोई भी नकारात्मक खबर मत बांटिए। अगर कुछ बांटना है तो बांटिए उम्मीदें, बांटिए हौसला और बांटिए एक छोटी सी मुस्कान। थैंक यू। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, सेक्टर 11 उदयपुर में रहती हूँ। मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ और वर्तमान में धर्म जागरण महिला आयाम की उदयपुर महानगर की संयोजिका हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आज मैं आपको इस महामारी के दौर में जागरूक कैसे बने इस विषय पर कुछ बताने आई हूँ। तो देखिए, हम सारे दिन कोरोना की खबरें अखबार, मोबाइल, टीवी पर देखेंगे तो हम बार बार उससे ही आकर्षित कर रहे हैं। भीड़ में से यदि मैंने रामलाल को आवाज़ लगाई तो रामलाल ही हाथ खड़ा करेगा ना। तो यदि हम बार बार कोरोना करते रहेंगे तो हम उसी को आकर्षित कर रहे हैं, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार प्रेम से आवाज़ लगाकर उसे आमंत्रित कर रहे हैं, तो वह तो आएगा ही ना। तो इससे दूर रहने का सरल उपाय, अपने मनपसंद गाने सुनिए, भजन गाइए, गुनगुनाइए, हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में देखिए, इंडोर गेम खेलिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, हल्का फुल्का व्यायाम करिए और गुनगुनाते पानी पीते रहिए। चूँकि मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा हम अपनी बॉडी की ऑरा को नेगेटिविटी से कैसे क्लीन करेंगे वह भी बताती हूँ। यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं तो हमें अपने फेस के सामने 3 बार इस प्रकार से चुटकी बजाते हुए कैंसिल 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 ऐसा करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी दूर होगी, नेगेटिव विचार हमसे दूर होंगे। और हाँ, एक काम और कर सकते हैं, ये प्रतिदिन करिए, बहुत ही सरल है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और इसे हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि किचन में भी आंखें बंद करके बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। ऐसा 2 बार करिए
और मन ही मन में 3 बार बोलिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन। ईश्वर को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद। तो देखिए कैसे चुटकी में भागती है हमारी बॉडी की नेगेटिविटी। और हाँ, बार बार हाथ धोते रहिए, मास्क डबल लगाइए, जब भी बाहर जाना हो 2 गज की दूरी रखिए और बार बार नाक, मुंह, आँख पर हाथ ना लगाएं। इस तरह से हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं कवि विपुल विद्रोही आज आपके सामने कुछ संदेश लेकर हाजिर हुआ हूँ। संदेश ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो। संदेश वही है कि कोरोना का संकट चल रहा है और फिलहाल भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। गांव देहात तक में कोरोना पहुंच गया है। आपको मेरा यही संदेश है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, स्वयं को सुरक्षित रखिए। इस समय स्वयं को सुरक्षित रखना, स्वयं को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। यदि आप स्वयं स्वस्थ हैं, इस समय अपने आप को स्वयं स्वस्थ रखने में कामयाब हैं, तो समझिए कि आपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना बोझ कम किया है, राष्ट्र की हॉस्पिटल्स पर अपना बोझ कम किया है। वर्तमान में हम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर, बेड आदि की जो कमियां महसूस कर रहे हैं, उस दौर में यदि आपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया तो समझिए कि इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं है। देशभक्ति केवल सीमा के सैनिक सीमा पर शहीद हो जाए वही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति आप इस समय, इस महामारी के दौर में स्वयं को सुरक्षित रख लें तो देश पर आपके स्वास्थ्य का बोझ कम होगा। ये भी आपकी एक देशभक्ति है। तो सरकारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से बचिए, न तो भीड़ भाड़ का कारण बनिए, न भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाइए। और कोई कोरोना पीड़ित यदि आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, कोरोना पीड़ित या उसका परिजन, तो सरकारी नियमों का पालन करते हुए उसे हर संभव मदद कीजिए। यदि आप अपने प्रभाव से उसे बेड दिला सकते हैं, उसे ऑक्सीजन दिला सकते हैं, इंजेक्शन दिला सकते हैं, उसे दिलाइए। इस समय समाज को आपकी आवश्यकता है, आपके स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। देश इस समय विकट महामारी से गुजर रहा है, इसे उबारना हम सबका कर्तव्य है। पुनश्च मैं आपसे यही कहूँगा कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, डरे नहीं, भय न खाएं, लेकिन सावधान जरूर रहें। और यदि कोई कोरोना पीड़ित है जो मेरी बात सुन रहा है तो वो डरे नहीं, अपना आत्मबल मजबूत रखे, क्योंकि ऑक्सीजन और दवाइयाँ तो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका आत्मबल है। आत्मबल से बड़ी वैक्सीन कोई नहीं है, तो वैक्सीन तो लगवा ही लीजिए, लेकिन आत्मबल मजबूत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अनिल अंचल आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार और बड़ी संख्या में आपके अपने अहम सच न्यूज चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा ही नहीं अपितु हम सभी का ये दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक प्रयास के दम पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे जल्द ही परास्त कर देंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इन विकट हालात में हम सकारात्मक खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, साथ ही हकीकत को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अच्छी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्ची खबरें, और इसे हम हर हाल में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों।
तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।